लास्ट टॉपिक हमने देखा था स्ट्रिंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन आइडेंटिफायर। अभी ये पॉइंटर क्या है वही नया हमारा टॉपिक है आज का। अभी हमने एक यहाँ पे वर्ड सुना जैसे वेरिएबल, राइट? तो वेरिएबल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। तो यहाँ पे पॉइंटर भी है, लेकिन पॉइंटर भी एक वन टाइप ऑफ क्या है, वेरिएबल है, जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। यानी पर्टिकुलर कोई भी आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर यानी वो पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल हो सकता है या फिर एरे हो सकता है या फिर कुछ भी, तो उसका जो है वो एड्रेस वो स्टोर करने का काम करेगा। Similar to primitive data types, variables such as an integer, float and other, pointer is also associated with a name. Particular जैसे हम जानते हैं कि integer है, float variable लिया हमने, तो integer की स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि वो पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है। फ्लोट है वो न्यूमेरिक करेगा लेकिन पॉइंटेड वैल्यू भी स्टोर करेगा, राइट? तो यही पॉइंट यहाँ पे आता है कि पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे वो एड्रेस इन मेमोरी, यानी पर्टिकुलर जो आपकी सिस्टम के अंदर हर एक वेरिएबल की एक मेमोरी होती है, ठीक है? तो वही मेमोरी का पर्टिकुलर जो भी एड्रेस होगा वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करेंगे हम। The difference between a variable of primitive data type and a pointer variable is the value stored in them. दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू वो भी वन टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करता है? नॉर्मल वेरिएबल जो है वो पर्टिकुलर हर एक जो यूजर देख सकता है, जैसे कि a इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है? तो ये जो 10 है वो मैंने किस में स्टोर कर पाया, a के अंदर। लेकिन यहाँ पे वो वेरिएबल का एड्रेस जो है वो कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही आएगी कि जैसे ये वेरिएबल है नॉर्मल, वो भी वन टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करेगा, अगर पॉइंटर है तो वो भी वैल्यू को ही स्टोर करेगा। लेकिन किस टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करेगा, नॉर्मल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज को यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है? और एड्रेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को भी गेट करवा सकते हैं। The value stored in a variables of primitive data types can be an integer, float, double or character, but the value stored in the pointer variable will always be of type unsigned integer that refer to a memory address of other variable. यानी यहाँ पे दूसरे वेरिएबल की क्या करता है, वो मेमोरी एड्रेस को कंटेन करने का काम करता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से नॉर्मल वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो नॉर्मल वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर a, ठीक है? तो ये जो हुआ यहाँ पे इंटीजर a, इसका मीनिंग है ये नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, जो हम यूज करते थे अभी तक। पॉइंटर वेरिएबल यानी इंटीजर p, ये तो हुआ नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन अगर आप वेरिएबल के आगे यहाँ पे एस्ट्रिक की साइन, ठीक है, तो ये जो स्टार वाला ये एस्ट्रिक की साइन अगर आप लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, एक पॉइंटर वेरिएबल। अभी यहाँ पे दो चीज हमें समझने की है। यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हो जैसे एम परसन, ठीक है, एम परसन है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड सेकेंड है स्टार, ये एस्ट्रिक, इसका मीनिंग होता है वैल्यू एड ऑपरेटर। अभी ये दोनों का काम क्या होता है, एम परसन का मीनिंग होता है एड्रेस आप स्टोर कर रहे हो, वेरिएबल का एड्रेस आप पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको यहाँ पे एम परसन लिखना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ a, ये क्या हुआ, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है? यहाँ पे a के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की 10। यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ जिसका मैंने नाम दिया p। अभी ये भी नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं उसके आगे एस्ट्रिक की साइन लगा देती हूँ तो वो क्या बन गया, पॉइंटर वेरिएबल। जी हाँ, अभी ये पॉइंटर वेरिएबल जो है वो क्या कर सकता है, दूसरे वेरिएबल की मेमोरी को अपने में स्टोर करवा सकता है। पहले हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एक ही वैल्यू। यहाँ पे मैंने नॉर्मली जिस तरह से हम सिंपल एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं उसी तरह से करवा दिया, बिल्ड करवाते हैं और यहाँ से रन। तो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे आपको आउटपुट में कि a इक्वल्स टू 10 मिल गया, यानी a की वैल्यू अभी 10 है।
लेकिन अभी मुझे पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करवाना है। आप पॉइंटर के थ्रू दो वैल्यूज गेट करवा सकते हो। फर्स्ट, एक तो वेरिएबल का एड्रेस, सेकेंड वो पॉइंटेड वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल को गेट किया हुआ है, यानी उस वेरिएबल में से उसकी वैल्यू भी आप गेट करवा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको यही डिस्प्ले करवाऊंगी। पहले हम एड्रेस देखेंगे कि पॉइंटेड वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा। तो एड्रेस ऑफ, अभी किसी भी एड्रेस को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे यूज करोगे %u। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है p, यानी पॉइंटर वेरिएबल p का एड्रेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक p वेरिएबल जो है वो क्या लिया है, पॉइंटर लिया है, लेकिन अभी p के अंदर हमने कुछ स्टोर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम p के अंदर क्या करवाएंगे, a वेरिएबल को स्टोर करवा दिया, लेकिन आपने यहाँ पे देखा %। इसका मीनिंग हुआ a का एड्रेस आप स्टोर करवा रहे हो p यानी पॉइंटर वेरिएबल में। बिल्ड और उसके बाद रन करवाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको एक अलग सा नंबर बनके दिखाई दे रहा है। वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हर एक वेरिएबल का अपना यूनिक एड्रेस होता है जो सिस्टम में स्टोर करता है, लेकिन वही एड्रेस हमने किसमें स्टोर करवा दिया, हमारे पॉइंटर वेरिएबल में। अभी वही एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गेट करवाते हैं। %d, यहाँ पे मुझे तो लिखना है p क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही मुझे गेट करवाना है। सिंपली आपको यहाँ पे एस्ट्रिक की साइन यानी वैल्यू एड ऑपरेटर यूज करना है। मैं यहाँ से सेव करती हूँ और उसके बाद बिल्ड। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि a वेरिएबल यानी मैंने नॉर्मल वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पे 10 डिस्प्ले करके दिखाई, और यहाँ पे मैंने पॉइंटर वेरिएबल में उसको स्टोर करवाया, फिर उसको वैल्यू एट ऑपरेटर से गेट करवाया, और दोनों की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 10 मिली। यानी इस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल में पॉइंटर को यूज कर सकते हो। सो आज हमने देखा कि पॉइंटर क्या है, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों में डिफरेंस क्या है, और किस तरह से हम हमारे प्रैक्टिकल में पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। आज हमने देखा पॉइंटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वर्किंग विद पॉइंटर।